और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को अपना क्या कवर कर चुके थे। ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट को कवर कर चुके। ठीक, पूरी तरीके से हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो क्लास है वो रिवीजन का क्लास है। ठीक है, आज का जो क्लास हो रहा है वो किसका है, रिवीजन का। ठीक है, तो रिवीजन जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारा इस टॉपिक से कौन सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा बन सकता है। ठीक, ब्रिक, तो सबसे पहले डेफिनेशन ब्रिक की क्या हो सकती है। ठीक, ब्रिक एक क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, ब्रिक एक क्या है, निर्माण पदार्थ। ठीक है, जो उच्च किस्म की मृदा को, यानी उच्च किस्म का मतलब हाई क्वालिटी वाली मिट्टी को लेकर, ठीक है, उसको सान कर या गूंद कर, ठीक है, सांचे में ढाल कर, ठीक, तैयार किया गया एक पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक। ठीक, एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे हम लोग, उच्च किस्म की मृदा को लेकर, ठीक है, उसको गूंद कर, उसको सांचे में ढाल कर, और साथ ही साथ उसको पका कर, क्योंकि हम लोग पका कर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या ऐड करेंगे, पका कर जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, डेफिनेशन आ गया समझ में। अब आते हैं उसके कंपोजिशन पे। ठीक है, अब आते हैं उसके कंपोजिशन। ठीक है, जो ब्रिक का कंपोजिशन है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा एल्यूमिना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चिकनी मिट्टी। ठीक है, एल्यूमिना का इस्तेमाल हम लोग कितना करते हैं, 20 से 22%। ठीक है, फिर दूसरा जो है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा कंपोजिशन में, वो है हमारा सिलिका, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बालू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा सिलिका, और फिर क्या है हमारा दूसरा, एल्यूमिना। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि ब्रिक का कौन सा जो कंपोजिशन है जिसकी मात्रा ना होने पर हमारा ब्रिक कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर सिलिका की मात्रा नहीं रहेगी, क्योंकि सिलिका की जो मात्रा है वो होती है हमारे ईंट में कितना, 60 से 65%, ज्यादा मात्रा है, 60 से 65%। ठीक है, तो इसीलिए अगर सिलिका की मात्रा अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा ईंट बनने लायक नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, फिर ये पूछ सकता है कि सबसे डोमिनेंट मटेरियल कौन सा है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो वो होगा हमारा सिलिका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिस्टम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे डोमिनेंट कंपोजिशन कौन सा है, हमारा सिलिका। क्यों, क्योंकि सिलिका की जो मात्रा होती है वो 60 से 65% होती है। अगर सिलिका नहीं ऐड करेंगे तो हमारा ब्रिक उस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा उसके कंपोजिशन, पहला हो गया सिलिका, दूसरा हो गया एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या काम है कि वो क्या करे, उसको चारों तरफ से, ठीक है, बराबर शेप दे। ठीक, उसको उसके जो कण है वो एक दूसरे से मिल जाए, इसलिए हम लोग सिलिका एल्यूमिना का इस्तेमाल, यानी चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा जो है वो होता है फ्लक्स। वो मात्रा बहुत कम होती है, 2 से 4 या 3 से 4, अलग अलग बुक में वेरिएशन दिए रखा है। ठीक है, तो गालक जो होता है, जो फ्लक्स होता है, वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला लाइम, ठीक है, फिर दूसरा है मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, और
मैग्नीशियम। ठीक है, ये 4 चीज एक साथ हम लोग कम कम मात्रा में डालते हैं ताकि हमारे ब्रिक को उस तरीके का स्ट्रेंथ प्राप्त हो। ठीक है, उस तरीके से क्या स्ट्रेंथ प्राप्त हो। ठीक, अब आपके एग्जाम में सेशनल में ये भी पूछ सकता है कि फ्लक्स ब्रिक में यानी ईंट में कौन फ्लक्स क्या क्या होते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन देगा, ये मैच नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन मैच हो, कोई एक मैच हो सकता है, या तो आयरन ऑक्साइड मैच हो, या तो लाइम मैच हो, या मैग्नीशियम मैच हो, या तो मैग्नीशियम मैच हो। तो 4 में से कोई एक मैच होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 4 में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है फ्लक्स से। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो ये बन सकता है कि सिलिका हम लोग ब्रिक में कितने अमाउंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, तो उसमें 4 आंसर होंगे। ठीक है, 4 आंसर दिए रहेंगे ऑप्शंस, उसमें से जो 60 से 65 दिया है उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, क्या हो सकता है 60 से 67 दे दे, 60 से 67 दे दे, तो हम इसमें कर सकते हैं। बस 60 से हमको देखना है कि ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे देता है कि 62 से 65, तो भी ये हम लोग कर सकते हैं 62 से। ठीक है, लेकिन हाँ 65 से बाद वाला यानी कि 67 से अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है तब हम लोग उसमें नहीं कर सकते, तो नन ऑफ द एबव होगा अगर ऑप्शन में दिया है तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एलुमिना कितने अमाउंट में हम लोग अपने ब्रिक में डालते हैं या कंपोज करते हैं। ठीक है, तो उसका भी हमारा 20 से 22% तक होगा। ठीक है, 20 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक, लेकिन 30 के ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन 20 से ही बीच में। ठीक है, अब आते हैं गालक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ब्रिक का गालक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन सकता है ना, कौन सा इसमें से ब्रिक का फ्लक्स है। तो उसमें से आयरन ऑक्साइड दिया रहेगा तो लगाएंगे, अगर लाइम दिया है तो लगाएंगे, अगर मैग्नीशिया है या मैग्नीशियम, इन चारों में से कोई अगर एक दिख जाएगा हमको तो हम उस पर आंख बंद करके उस पर हम लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो गालक में कौन कौन से होते हैं, लाइम। ठीक है, लाइम को हम लोग इसलिए मिलाते हैं ताकि जितने भी बॉन्डिंग है, ठीक है, बॉन्ड जोड़े, लाइम किस लिए काम आता है, जोड़ने का काम आता है, तो इसलिए हम लोग लाइम का इस्तेमाल करते हैं कि जितना भी वो बॉन्ड है वो क्या हो, मजबूत। ठीक है, फिर आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मैंने बताया है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइम क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिक में। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से जो दिखाई देगा कि बॉन्ड, जो उसका बॉन्ड होता है, पकड़ होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, आयरन ऑक्साइड क्यों मिलाया जाता है ब्रिक में, आयरन ऑक्साइड इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमारे ब्रिक को जो ग्रेनिश ब्राउन कलर मिलता है, जो ईंट हमको जो कलर का दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। अब पूछेगा कि अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होगा, तो अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो ईंट है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर आता है, और अगर लाइम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, लाइम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो ईटा है बर्निंग के टाइम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गल जाएगा। ठीक है, हमको कोई भी ईटा मिलेगा नहीं। ठीक, अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या करता है, कलरिंग देता है साथ ही साथ, लेकिन वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, जिसको हमारे ईंट को देता है। मैग्नीशियम का भी सेम काम है कि वो अपने ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ब्रिक को कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, अरे आटा बनाता रोटी बनाना रहता है, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, आटा को सानते हो। तो सेम उसी तरीके प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे अगर हमको ईंट बनाना है तो ईंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ईंट की मिट्टी तैयार करेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी तो हम उसको मोल्डिंग करेंगे, ठीक है, ढलाई करेंगे। मोल्डिंग का मतलब ढलाई, ठीक है। उसको हम लोग सांचे में ढालेंगे, ठीक। जब ढला जाएगा तो हम लोग उसको कहाँ ले जाएंगे, सुखाएंगे, ड्राइंग करेंगे, ठीक। फिर तीसरा है, सॉरी चौथा है बर्निंग। जब हमारा ईंट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पकाने के लिए भट्टी में डाल देंगे, ठीक है। तो इन 4 प्रोसेस से ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। अब मान लो इससे एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप, ठीक है, इनमें से कौन सा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से कोई जो हमको इन चारों में से मिलेगा उसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, इतने डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो हमारा सिलेबस ही है वो क्या है, बेसिक। बेसिक का मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है और या ऑटोमोबाइल, ठीक। तो आप लोग को सिविल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग अगर साइट पे जाएं या किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, ठीक, तो उसके बारे में वहाँ पे ईंट होगा ही कि भाई ईंट से ही घर बनता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को उस बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैकेनिकल की नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको सही कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बीएमसी या जनरल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हम लोग सबसे पहले यानी जो हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक। तो जो मिट्टी हम तैयार करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो घास जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी पे जहाँ हम लोग खड़े हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, मिट्टी अगर हमको दिखाई देती है तो उसके ऊपर घास दिखाई देता है, ठीक। तो कुछ दूरी पे जब हम लोग क्या करेंगे, जब खोदना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही खोदते हैं तो घास भूसे वाला पार्ट क्या होता है, वो निकल जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से 30 सेंटीमीटर तक, ठीक, हम लोग क्या करेंगे उस घास भूसे को निकाल के साइड में रखेंगे, ठीक। क्योंकि अगर हम लोग घास भूसे का इस्तेमाल करेंगे तो जब हम लोग उसको पकाने के लिए ले जाएंगे तो जब हम पकाएंगे तो वो क्या होगा, वो तो जल जाएगा, पेड़ पौधे तो जल जाएंगे ना, फिर वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को उसको साइड में करना है, यानी जितना भी हम लोग का घास है, भूसा है, ठीक है, उसका जितनी भी मिट्टी है उसको अलग करना है, ठीक। यानी नीचे से 20 से 30 सेंटीमीटर हमको मिट्टी हटा के फेंक देना, ठीक। अब फेंकने के बाद क्या करेंगे, अब हम उसको मिट्टी को खोदेंगे, ठीक। खोदने के बाद हम उस मिट्टी को क्या करेंगे, निकाल के एक दूसरे जगह पे ले जाएंगे, ठीक। ले जाने के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, सफाई करेंगे, ठीक है, जितना भी है उसके अंदर मटेरियल, मान लो उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर हो गया, जड़े हो गई किसी पेड़ की, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे, ठीक। साफ करने के बाद हम लोग उसके बाद साफ करने के बाद क्या करेंगे, उसको दूसरे जगह पे हम लोग उसको बिछा देंगे, ठीक है। बिछाने के बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ताकि वो उसका सूख जाए, ठीक है, जितना भी वो है उसके अंदर मॉइस्चर है या कोई भी अलग पानी है, ठीक है, सॉल्ट है, ठीक है, तो वो क्या हो, हमारे पानी से, सॉरी हमारे एटमॉस्फेयर से वो धीरे धीरे क्या सूख जाएगा और जितना भी मॉइस्चर वो सब निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब वो निकल जाता है तो हम लोग उसके बाद उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसको सानते हैं, ठीक है। एक चीज होता है पग मिल। पग मिल में हम लोग अपनी मिट्टी को सानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूछ सकता है कि पग मिल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो हम लोग क्या होगा उसको बोलेंगे कि पग मिल का इस्तेमाल हम लोग अपनी मिट्टी को सानने में करते हैं, ठीक है। क्या किस लिए करते हैं, अपनी मिट्टी को सानने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। पग मिल जो यहाँ पे नीचे जो घोड़ा बना हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये है
पग मिल, ठीक है, ये है पग मिल। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि हम लोग जब हमारी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। ठीक, ये जो बाल्टी बाल्टी की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे कि फिगर इसका कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पग मिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो पग मिल का इस्तेमाल हम लोग मिट्टी को सानने के लिए करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे करते हैं। ये देखो हमारा है पग मिल। ठीक है, अगर पूछे कि इंग्लिश में अगर अगर आप लोगों को बताना हो कि पग मिल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलेंगे क्या, उसको टैंपरिंग के लिए या गूंदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पग मिल। ठीक है, देखो पग मिल हमको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, नीचे जो है वो लकड़ी का क्या होता है, टिम्बर का, लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है टिम्बर का बेस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, टिम्बर का ये बेस है। ये जो लकड़ी का बेस दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, लकड़ी का एक बेस बनाया जाता है। ठीक है, सरफेस। फिर उसके ऊपर से ये आयरन का एक टब होता है। ठीक है, आयरन का ये क्या है, एक तरीके का टब है आयरन का। ठीक है, इसके बीच में एक शाफ्ट लगी होती है जिसको बोलते हैं क्या, धुरी। ठीक है, इसमें क्या है, शाफ्ट लगा हुआ है और ये क्या गोल गोल घूमता है। शाफ्ट जानते हो ना, धुरी जानते हो, दोनों बड़े हो गए मोटर्स में। ठीक है, उसको गोल गोल घुमाने वाला तरीके का होता है। ठीक है, अब इसी शाफ्ट में एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल आर्म्स है। देखो ये सब हॉरिजॉन्टल आर्म्स है, ये है और ये है और ये। ठीक है, इसमें क्यों लगाया गया है, ताकि हमारा आसानी से जो हमारा मिक्सर, अगर मान लो गोल गोल घुमाते तुम सिर्फ धुरी को, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो पाता नहीं। ठीक, जब तक उसमें ब्लेड ना लगे। ठीक है, जैसे मिक्सी देखे हो, ठीक है, मिक्सी वाला जब पिसाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या नीचे ब्लेड लगे होते हैं और चार पत्तियां नुमा ऐसे करके निकले हुए। ठीक है, तो अगर उसके अंदर ब्लेड ना होता तो वो अच्छे से पिसा पाता नहीं। तो इसीलिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग मिट्टी को गूंदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल आर्म्स लगा देते हैं। ठीक है, उस आर्म्स के अंदर छोटे छोटे चाकू लगे होते हैं, यानी नुकीले नुकीले चाकू, ऐसे ट्रायंगल के शेप के, ऐसे ऐसे ट्रायंगल के शेप के ऐसे ऐसे चाकू लगे होते हैं इस पे, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये चाकू क्या करते हैं, उसको काटते हैं और उसको आसानी से गूंदते रहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ से हम लोग मिट्टी डाल देते हैं और साथ में पानी डाल देते हैं। ठीक, फिर इसको हम लोग, ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, तो इस लॉन्ग आर्म्स में क्या कहते हैं, या तो मशीन के द्वारा फिक्स कर देंगे या तो जानवर के द्वारा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, या तो हम लोग मशीन के द्वारा उसमें रख देंगे या तो हम लोग किसी जानवर के द्वारा हम लोग उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे या तो कोई घोड़ा लेके या तो गाय लेके या ऐसे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं सर्कुलर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सर्कुलर में उसको ऐसे यूं ऐसे करके घूमेंगे। ठीक है, यूं ऐसे गोल गोल ऐसे घूमेंगे। ठीक, या तो मशीन लगा देंगे या तो एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गूंदते हैं। तो जब गूंधा जाता है तो नीचे एक होल होता है, देखो यहाँ से एक होल है। ठीक है, तो इस होल को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो मिट्टी है वो सनी हुई हमको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, हमको सनी हुई मिट्टी मिल जाती है। फिर यहाँ से हम लोग ले जाते हैं मोल्डिंग, यानी कि हम लोग ढालने के लिए साँचे में क्या ले जाते हैं, क्या यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं इसमें मोल्डिंग के अंदर। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब है, अब आया हमारा, हमने मिट्टी गूंद लिया। ठीक, अब आता है क्या, मोल्डिंग यानी ढलाई। ठीक है, ढलाई के लिए दो तरीके का होता है। ढलाई हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला है हैंड मोल्डिंग, यानी हाथ के द्वारा मोल्ड करते हैं, ढालते हैं। और दूसरा है मशीन मोल्डिंग, यानी मशीन के द्वारा जो हम लोग ढालते हैं। ठीक है,
हैंड मोल्डिंग में हम लोग स्टील का या तो लकड़ी का, ठीक है, एक बना बनाया, देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ ना, ये वाला वुड का है, ठीक है। इसमें क्या है, या तो स्टील का होगा या तो किसका होगा, या तो स्टील का होगा या तो लकड़ी का एक मोल्ड साइज होगा, ठीक है, जो क्या होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ठीक, तो इसमें हम लोग मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो मोल्ड किस तरीके का बना होगा, या तो स्टील का बना होगा या तो वुड का बना होगा, ठीक है। फिर आता है मोल्ड की जो साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो ईंटे की साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब हैंड मोल्डिंग जो होता है, हस्त ढलाई जो होती है, वो दो तरीके से होती है, ठीक है। पहला होता है हमारा ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, यानी कि जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, उस पे मोल्ड किया हुआ, यानी उस पे ढलाई किया हुआ ब्रिक। फिर दूसरा है टेबल मोल्डेड ब्रिक, यानी कि टेबल पे मोल्ड किया हुआ ईंटे, ठीक है, मेज पे। अब आते हैं ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर जो हम लोग करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे ग्राउंड पे हम लोग मोल्डेड करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे कि मोल्डेड मोल्डिंग जो है वो कितने तरीके से होती है। तो हमने बताया दो तरीके से होती है, पहला है हस्त मोल्डिंग और दूसरा है मशीन मोल्डिंग, ठीक है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग, ठीक। तो मोल्डिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हैंड मोल्डिंग में कौन सा मोल्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग तो उसमें ऑप्शन होगा स्टील और वुड, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऑप्शन सही लगाएंगे, स्टील और वुड हमारा मोल्ड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जनरली बन सकता है कि मोल्ड की साइज हैंड मोल्डिंग में कैसी होती है, तो लार्जर होती है, ठीक। एक और क्वेश्चन बन सकता है हैंड मोल्डिंग कितने तरीके का होता है, ठीक है, कि हैंड मोल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक और एक होता है टेबल मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक पे, ठीक है। तो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ग्राउंड होता है यानी जो हमारा जो हमारी जमीन होती है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ठीक है। अगर ऊंचा नीचा होगा तो हमारा वो जो मोल्ड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले अपनी जमीन को बराबर कर लेते हैं, ठीक। बराबर करने के बाद उसके ऊपर हम लोग सैंड को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, ताकि हमारा जो ईटा है वो चिपके नहीं। ये देखे हो गया, बालू को नीचे डाल दिया जाता है, कभी भी देखो क्या होता है कि जब कुछ भी ढाला जाता है तो या तो कंक्रीट ही ढालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें मिट्टी रख देते हैं या बालू रख देते हैं ताकि वो चिपके नहीं, ठीक। तो सबसे पहले क्या बराबर कर लेंगे अपने ग्राउंड जमीन को, फिर उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, बालू को छिड़क देंगे, ठीक है। फिर क्या फिर हम उस जगह पे क्या करेंगे, मोल्ड को रखेंगे, ठीक। मोल्ड को रखने के बाद उसके अंदर मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद उसको थपथपाएंगे, थपथपाने के बाद उसको हम निकाल देंगे, तो हमको देखो इस तरीके से ईंट दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिगर में दे रखे हैं, ठीक है। जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक है वो जो हमारा वो 750 ब्रिक पर डे में हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक होता है वो दो तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक तो होता है स्लोप मोल्डेड ब्रिक और एक होता है सैंड मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। एक स्लोप के द्वारा बनाया जाता है यानी झुकाव के द्वारा, और एक होता है बालू के द्वारा, ठीक है। जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक होता है उसमें फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग उसमें जरूर होगा, ठीक है। फिर साथ ही साथ उसमें एक पैलेट बोर्ड होता है, ठीक है। पैलेट बोर्ड का मतलब जो हमारा साचा होता है उसका नाम होता है क्या, पैलेट बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा
ब्रिक तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग लेंथ के अलाउ रखते हैं। देखो ये लेंथ के अलाउ रखा गया है, ये लेंथ के अलाउ रखा गया है, ठीक है। अगर ऐसे रखा गया होता तो वो क्या होता, विड्थ के अलाउ, ठीक है। ये है ग्राउंड रूल, ठीक है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, सारे ऑब्जेक्टिव चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक जो है, ठीक है, उस प्रोसेस से हम लोग कितने ब्रिक को बना सकते हैं, एक दिन में कितने ब्रिक्स बन सकते हैं। तो क्या हो सकता, क्या होगा ऑप्शन उसका, 750 ब्रिक्स, ठीक है। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक से कितने ईंट एक दिन में तैयार किए जा सकते हैं, तो हम लोग ऑप्शन क्या रखेंगे, 750, ठीक है। अब आता है कि ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक में क्या फ्रॉग होता है, यानी जो दिल्ला है क्या वो होता है, तो दिल्ला हम लोग कहेंगे यस, यस होता है, ठीक है। यस और नो में भी आ सकता है, ठीक है। अब आता है कि एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फ्रॉग का साइज क्या होता है, ठीक है। जो हमारा दिल्ला है जिसमें नाम लिखा रहता है, देखे होंगे तुम लोग, जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो फ्रॉग का साइज क्या होता है, तो फ्रॉग का साइज होता है 9 into 3 into 1, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो ये फ्रॉग का साइज होता है। अब आते हैं टेबल मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जिस तरह नीचे ग्राउंड में बैठ के कर रहे थे ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस ब्रिक मोल्डेड ब्रिक में हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा टेबल मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। इसमें जो टेबल की साइज होती है वो होता है 2 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 2 मीटर क्या होगी, लंबी होगी, और 1 मीटर क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मोल्ड लेते हैं, वाटर पॉट लेते हैं, यानी पानी को हम लोग क्या, पानी को हम लोग चिकना बनाने के लिए देखते हो कभी घर बनाया जाता है, घरोना बनाते हो, ठीक है। तो क्या जब उसके ऊपर मिट्टी लगाते हो तो उसको हम लोग क्या बराबर पानी से ऐसे हाथ में लगा के उसको क्या बराबर करते हैं, ठीक है। और क्या पैलेट बोर्ड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। इसमें जो एफिशिएंसी होती है मोल्डर की वो क्या होती है, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करती है, यानी कि बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक। जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड मोल्डेड में हम लोग बनाते हैं उस तरीके से इसमें नहीं बन पाते, क्यों, कभी क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट ये है कि टेबल हिलती बहुत है, ठीक है। इसमें प्रॉपर शेप भी नहीं आता है, और इसका कॉस्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें टेबल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब इससे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि टेबल माउंटेड ब्रिक्स में टेबल की साइज क्या हो, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस टेबल माउंटेड ब्रिक का डिसएडवांटेजेस क्या है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें लिखा रहेगा क्या, जो एफिशिएंसी होगी मोल्डर की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो कॉस्ट होगा वो होगा मोल्डिंग का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस और साइज, ये दो क्वेश्चन इससे बन सकते, ठीक है। अब आता है मशीन मोल्डिंग, ठीक है। मशीन मोल्डिंग में हम लोग दो तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन। एक होती है प्लास्टिक क्ले मशीन, दूसरी होती है ड्राई क्ले मशीन, ठीक है। ड्राई क्ले मशीन दो तरीके से बनाया जाता है, जो सॉरी प्लास्टिक क्ले मशीन जो होता है वो कैसा होता है, उसका रेक्टेंगुलर ओपनिंग, यानी कि वो चारों तरफ से क्या रेक्टेंगुलर की तरह, हमको जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक की साइज क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है, शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो उसकी जैसे पग मिल से वो आया, पग मिल से उसमें क्या, उसकी जो साइज होगी वो रेक्टेंगुलर की तरह होगी, और उसमें वो बढ़ता चला जाएगा, खलता चला जाएगा, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है, फिर इसको हम लोग जो काटते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा मिट्टी निकल रहा है खूब सारा,
लाइन से मिट्टी धीरे 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 पास होगी, ठीक। फिर उसको क्या एक थ्रेड होता है, एक वायर होता है जो उसको क्या उसी साइज पे उसी के साइज पे क्या वो काटती चली जाती है धीरे धीरे, ठीक है, छोटे छोटे पे काटती चली जाती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा उस पे बता देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा मशीन है ये पर भी है, ठीक है, पर भी इस पर में की ओपनिंग जो है यहाँ से वो ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग हो गया, यहाँ से ओपनिंग हो गया, यहाँ से मिट्टी निकल गया, ठीक है। तो मिट्टी जैसे निकलेगी यहाँ से तो यहाँ पे एक मशीन लगानी है, ठीक। इस मशीन पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मिट्टी इसके अंदर निकल करती है तो एक वायर डालना होता है इस तरीके से, ठीक। तो क्या होता है बैक्टीरिया इसको काटता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से उसको काटेगा ये एक ब्रेक हो गया, ठीक, फिर ऐसे काटता चला जाएगा, ये ब्रेक निकलता चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की ओपनिंग होती है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक प्लेट मशीन, इस तरीके की जो मशीन, ठीक है। ठीक, अब आते हैं ड्राई क्ले मशीन, ठीक है। तो जो ड्राई क्ले मशीन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग क्ले, ठीक है। उसमें जो मिट्टी जो होती है वो कहती कैसी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग क्ले होती है उसको क्या कन्वर्ट कर देता है ये, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में जैसे कन्वर्ट होती है, ठीक, तो वो क्या जब पाउडर में कन्वर्ट करोगे तो क्या उसके अंदर एक साँचा लगा होता है, ठीक है। ये एकदम सूखी विधि होती है, इसमें पानी का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या एक पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद उसमें क्या करता है एक साँचा लगा होता है, उसके अंदर वो पूरा उसको भर देता है, ठीक है, उस मिट्टी को उसमें भर देता है, भरने के बाद उसके ऊपर एक कंप्रेशन होता है जिससे वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। कंप्रेस होने के बाद वो बाहर जब निकलती है तो हमको उस शेप का हमको ब्रेक दिखाई देने लगता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो ड्राई क्ले मशीन से, ठीक है, जो ब्रिक हमको मिलता है वो कैसा होता है, प्लास्टिक पेस्ट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वाटर नहीं होगा, वो सूखा पेस्ट होगा, ठीक है, यानी हम उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का मतलब यानी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना तो उसका मतलब होता है प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक क्या होती है, उसको गला के तुम लोग किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं ना, ऐसा होता है कि प्लास्टिक को गला देते हैं तो किसी भी शेप में वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज है कि प्लास्टिक को हम लोग किसी वो जो क्ले आएगी उसको ऐसे ऐसा ब्रिक आएगा कि उसको हम लोग किसी भी फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा ब्रिक जो होता है वो क्या होता है, प्री स्ट्रेस ब्रिक होता है, यानी कि जब वो उसके सांचे में पूरा मिट्टी भर दिया जाता है तो जब उसको हम लोग ऊपर से लोड लगाते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या प्रेस्ड हो जाती है, ठीक है, तो वो प्रेस्ड ब्रिक कहलाती है, ठीक है। तो ये मशीन मोल्डिंग से हम लोग दो तरीके का हम लोग को ब्रिक तैयार हो जाता है, ठीक है, दो प्रोसेस। अब आता है ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। ऑब्जेक्टिव इससे यही बन सकता है मशीन मोल्डिंग से कि मशीन मोल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो मशीन मोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा होता है ड्राई क्ले मशीन, ठीक है। आप प्लास्टिक क्ले मशीन से ये पूछ सकता है कि प्लास्टिक क्ले मशीन की जो ओपनिंग होती है यानी जो खुलाव होता है वो किस तरीके का होता है, तो हम लोग बताएंगे रेक्टेंगुलर की तरह होता है, ठीक है। फिर आता है कि ड्राई क्ले मशीन में स्ट्रॉन्ग क्ले किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है,
तो पाउडर फॉर्म में या बोल सकते चूड़ा फॉर्म में। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। ठीक है, तो जो ड्राइंग होती है, ठीक, वो होता है दो तरीके से। ठीक है, जो ड्राइंग है वो क्या होता है हमारा, दो तरीके से होता है। पहला जो है वो हमारा है नेचुरल ड्राइंग, यानी कि प्राकृतिक सुखाना। ठीक है, और दूसरा है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग मतलब कृत्रिम सुखाना। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सुखाना। तो हम लोग दो तरीके से सुखा कर सकते हैं। पहला है हमारा नेचुरली, हम लोग यानी जो हमारा प्राकृतिक के द्वारा सूखता है। कपड़ा सुखाते हो तो क्या एक वो हो गया, यानी कि वो एक नेचुरल नेचर के द्वारा वो सूख गया यानी हवा से, और एक होता है मशीन से। ठीक है, तो दो तरीके से होता है। तो जो हमारा नेचुरल वाला होता है उसमें जो हम लोग क्या होता है कि जो हम लोग ईंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग ढाल के हम लोग ईंट रख देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चट्टे में रख देते हैं। चट्टे का मतलब होता है स्टैक। चट्टे का मतलब क्या, कि जैसे ही जैसे तुम्हारे घर आता है ईटा, तो देखे होगे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेंथ के अलाउंग रख के चले जाते हैं। ठीक है, मिस्त्री जब उसको रख देता है, ठीक है, तो कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर रख देते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग इसी पे करते हैं। ड्राइंग में भी जब हम लोग सिखाते हैं ईटा, तो उसी तरीके से ईटे के चट्टे बना के रख देते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है, तो स्टैक का जो लेयर्स होगा वो कितने में होती है हमारी, 8 से 10 लेयर में हम लोग उसको बनाते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। वो तो सूखा ईटा तो हम लोग कितना भी रख सकते हैं, यानी पका हुआ ईटा जो हम लोग लाते हैं उसको क्या आराम से 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 30 भी लाइन में हम लोग बनाते हैं। लेकिन सुखाने के लिए 8 से 10 के बीच में हम लोग चट्टा बना के रखते हैं। ठीक है, ऐसा रखते हैं कि उसके किनारे जो है वो क्या बहुत ज्यादा आगे की हो। ठीक है, किनारे किनारे पे प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें जो हमारा ब्रिक है वो कितने परसेंट तक सूख जाता है, 2%। क्यों, क्योंकि ब्रिक का जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा होता है ना, क्योंकि हम मिट्टी सानते हैं। ठीक, आटा सना हुआ चीज को, तो आटा सान तुम रख दो, ठीक, तो एक दिन में 2 दिन में क्या बहुत तेजी से नहीं सूखता है आटा। ठीक, तो धीरे 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 वो क्या सूखेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि 2% तक वो सूख जाता है। ठीक, बाकी जो हमारा 98% है वो ज्यादा दिन के बाद सूखता है। ठीक है, अगर नेचुरल करना है नहीं तो हमको उसको आर्टिफिशियली द्वारा हमको उसको सुखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अब हो गया वो नेचुरल। ठीक है, तो इससे नेचुरल से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कि नेचुरल से ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल ड्राइंग पे हम लोग ईंटे को किस तरीके से रखते हैं। तो ऑप्शन आएगा स्टैक बना के, यानी कि उसका चट्टा बना के। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेचुरल ड्राइंग में हम लोग कितना स्टैक यानी कितनी लेयर में हम लोग उसको रख सकते हैं, तो 8 से 10 में हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, फिर किस तरीके से प्लेस किया जाता है, तो किनारे के द्वारा प्लेस किया जाता है। ठीक, फिर ये पूछ सकता है कि नेचुरल ड्राइंग से कितना प्रतिशत हमारा ईटा सूख जाता है, तो लिखेंगे कितना, अप टू 2%। ठीक है, 2% से ज्यादा। ठीक है, अब आता है नेचुरल ड्राइंग। ठीक है, नेचुरल ड्राइंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टनल का यानी गुफा का, या हॉट फ्लू गैसेस यानी इन दोनों गैसेस, या तो हम लोग गुफा में सुखाएं, ठीक है, या तो फिर हॉट फ्लू गैसेस का इस्तेमाल करें। ठीक है, सुखाते हैं, तो उससे हम लोग कितना, उसको हम लोग टेम्परेचर पे सेट करते हैं। वो कितना टेम्परेचर होता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको सेट करते हैं, तब हमारा ईटा सूख जाता है। ठीक, इसमें ईटा कितने दिन तक सूखता है, 1 से 3 दिन में हमारा ईटा सूख जाता है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल ड्राइंग यानी कृत्रिम सुखाई में हम लोग जो एयर जो होती है उसको हमें चारों तरफ से देते हैं। ठीक है, चारों तरफ से उसको देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ड्राइंग यार्ड का बचा हुआ है उसको हम लोग चारों तरफ से घेर के उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड से यानी बालू से उसको कवर कर देते हैं, ताकि
वो सूखता रहे। बालू देखते हो ना, सूखा होता है। कभी कभी देखे होगे कि मिस्त्री काम करता रहता है तो कहता है कि भाई सोख्ता लाओ। सोख्ता मतलब मसाले का ही सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं डालता है। तब क्या कहता है, उसके ऊपर चिपकाता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो दीवार है उसको पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग चारों तरफ से उसको सैंड से